मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, ब्रोकरेजेस भी इसको काफ़ी नेगेटिव बता रही हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो उन्होंने एक इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करने की भी कोशिश की है। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिहाज से भी देखें तो 15 बेसिस पॉइंट अक्रॉस इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम अगर ऐसा भी होता है तो इसके चलते जो पीबीटी है कंपनियों के, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, इसमें तकरीबन 23% का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। यानी नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्गन स्टैनली कह रहा है, अगर आप जेफरीज की रिपोर्ट भी देखें तो ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट लग रही है। ये क्या कह रहे हैं कि FY27 पीबीटी अगर आप HDFC AMC और निप्पॉन AMC का देखें तो 30 से लेकर 33%, यानी ऑलमोस्ट इन लाइन बाय जो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है, इसका इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 17 नवंबर तक फीडबैक यहां पर मांगे गए सेबी की तरफ से, लेकिन फिर भी जो क्वांटिफाई इन्होंने करके देखा है इसमें पीबीटी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। सीमेंट पर ब्रोकरेजेस, खासतौर पर CLSA की रिपोर्ट अगर आप देखें तो इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग तो दी है, 32,300 रुपए का टारगेट भी दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नतीजे अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पर यानी एबिटा को देखें तो ऑलमोस्ट इनलाइन यहां पर देखने को मिले। वॉल्यूम ग्रोथ आई है 4% की पिछले साल के मुकाबले और एबिटा प्रति टन आया 1,078 रुपए के करीब का। और हालांकि ये भी कह रहे हैं कि आगे जाके फेस्टिव डिमांड का एक इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है और जो प्रीमियमाइजेशन का फायदा ये यहां पर आगे नंबर्स में विजिबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए नंबर्स इनके ऑलमोस्ट इनलाइन नजर आ रहे हैं। इनलाइन 9 होल्डिंग कंपनीज है जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इनका एक कॉल ऑक्शन, यानी आप आसान भाषा में समझें तो एक स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन यहां पर एक्सचेंजेस की तरफ से देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते भी हमने ये स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था। दरअसल ये वो होल्डिंग कंपनीज हैं जिनके टोटल असेट्स दूसरी कंपनीज में 50% से ज्यादा है। तो ऐसी 9 कंपनीज जो है एक्सचेंज ने आइडेंटिफाई की है और इनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो GFL लिमिटेड है जिसका मौजूदा भाव करीब 69 रुपीज के आसपास है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू है 132। सिमिलरली कल्याणी इन्वेस्टमेंट है, महाराष्ट्र स्कूटर्स है, नालवा सन्स है जिसकी बुक वैल्यू अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास आती है। SIL इन्वेस्टमेंट, TVS होल्डिंग्स, वर्धमान होल्डिंग्स और वेल्सपन इन्वेस्टमेंट, फिलहाल के लिए ये 9 कंपनीज है जिनकी स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन आज देखने को मिलेगी। पहली तेजी का फाइनेंस तो मॉर्गन स्टैनली को पसंद आया। ये क्या कह रहे हैं कि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये अनुमान से 4% बेहतर देखने को मिला है। हालांकि इसमें एक चीज मिक्स साइड पर यह भी है कि अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें तो इनके अनुमान से 8% कम है। क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ी सी इंच अप हुई है, लेकिन मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है। खासतौर पर अगर आप देखें तो रिकवरी, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ से बेहतर सेकंड हाफ आपको देखने को मिलेगा और आगे जाके फेस्टिव सीजन का भी फायदा है। तो M&M फाइनेंस ये तो बढ़िया लग रहा है। और गो डिजिट की बात करें तो यहां पर भी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 335 रुपए का टारगेट है और यहां पर ये बता रहे हैं कि मुनाफे का आंकड़ा जो है 4% इनके अनुमान से कम देखने को मिला है और जो कंबाइंड रेशियो इस बार आया ये थोड़ा सा हायर साइड पर है और साथ में अगर आप देखें तो जो 2 व्हीलर बिजनेस है इसमें थोड़ा सा इंच अप देखने को मिला। तो गो डिजिट थोड़ी सी कमजोर रिपोर्ट है, M&M फाइनेंस ये मिक्स्ड मानी जाएगी। अच्छा।